हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 के बारे में। अगर आप इस साल 10th में या फिर 12th में हो और अगले साल 22 में एग्ज़ाम देने वाले हो बोर्ड का, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी समय गवाए। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, रीड डेली, यानी कि डेली पढ़ो। ठीक है, डेली अपना एक टाइम टेबल बना लो कि मुझे आज क्या करना है। उसको टू डू लिस्ट कहते हैं। रोज़ नया टाइम टेबल बनाओ। आप रोज़ बनाओ कि आपको क्या करना है पूरे दिन भर में, और उसके हिसाब से अपने दिन को स्पेंड करो। और टाइम टेबल में ऐसा होना चाहिए कि आपका डेली स्टडी बना रहना चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते हो, 1 घंटा पढ़ते हो। मैटर ये करता है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की और कब तक पढ़ाई की, लगातार कितने दिनों तक। इसलिए आप डेली पढ़ो, छोटा छोटा टाइम लो। ठीक है, आधा घंटा पढ़ो, 45 मिनट पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, अपने हिसाब से जैसे आपको सही लगता है, लेकिन डेली पढ़ो। इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस आपके दिमाग में रहेगा, दिमाग से उड़ेगा नहीं। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि डोंट डिपेंड ऑन सिलेबस रिडक्शन एग्जाम कैंसलेशन, यानी कि इस बात पे भरोसे मत बैठे रहो कि सिलेबस रिड्यूस होगा, हम तभी पढ़ाई शुरू करेंगे, एग्ज़ाम क्या कैंसिल होगा क्या 2022 में भी। इस भरोसे पर मत बैठे रहो। अगले साल क्या होने वाला है 2022 में कोई नहीं जानता। क्या पता कोविड जाए ही ना, क्या पता कोविड अभी चल जाए। तो अगले साल क्या होगा उसके बारे में किसी को पता नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोचो भी मत और पढ़ाई अपनी चालू रखो। डेली पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ो डेली, कोई ना कोई सब्जेक्ट उठा के डेली तो पढ़ो ही। एक और बात कहना चाहता हूँ आपसे कि सेट योर डेली टारगेट, यानी कि वही मैंने जो अभी कहा स्टार्टिंग में ही, आपका टू डू लिस्ट बनाओ। यानी कि आपको डेली क्या करना है। जैसे कि आप ऐसा लिस्ट बनाओ कि कल मुझे ये चैप्टर तो कंप्लीट ही कर देना है, कल मुझे इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर कंप्लीट कर देना है, और आपको करना भी होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, डेली आप एक टारगेट बनाओ कि मुझे आज क्या करना है, कौन सा मुझे गोल अचीव करना है आज। उसके बाद ट्राई टू कवर योर सिलेबस। जी हाँ, अपना जो सिलेबस है उसके अनुसार चलिए, उसके अनुसार पढ़ाई कीजिए और उसे जितना जल्दी हो सके, जितना इफेक्टिवली हो सके उसे कवर करने की कोशिश कीजिए। वरना आपने 2020-21 बैच का हाल तो देखा ही होगा कि एग्ज़ाम जब नज़दीक आ गया था तो लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि वो बैठे थे एग्ज़ाम कैंसिलेशन के भरोसे पे, और कैंसिल तो हुआ लास्ट में, लेकिन उससे पहले जब पता नहीं था कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या फिर नहीं, सब लोग असमंजस में पड़ गए थे। जो स्टूडेंट थे वो परेशान हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे आधे लोग। हमने खबरें भी देखी कि 2-4 लोगों ने, 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, सुसाइड कर लिया। तो ऐसा देखो लास्ट में नौबत आ सकता है अगर आप शुरुआती में पढ़ोगे ही नहीं। बहुत लोग शुरुआत में पढ़ ही नहीं रहे थे, उनको पता था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, उनको लग रहा था ऐसा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो इसलिए आप पढ़ाई चालू रखो। एग्ज़ाम कैंसिल होगा या ना होगा वो आगे की बात है, बात की बात है। इसलिए अपनी शुरुआती पढ़ाई चालू रखने का कम से कम सिलेबस अपना स्टार्ट कर दो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो कि आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकता है। यहां पर आप अपने क्वेश्चन, जो भी आपका डाउट हो या फिर किसी कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल हो, बोर्ड का हो, JEE, नीट, किसका भी सवाल हो पूछ सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है फ्लियो। यहाँ पर आप 24/7 कभी भी अपना सवाल पूछ सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो 3 इजी स्टेप में। आपको प्ले स्टोर पर या फिर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फ्लियो, सिंपली सर्च करो फ्लियो एंड इसे इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर से साइन अप करना है, देन उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आता है, जो भी आपका सवाल है उसका फ़ोटो क्लिक करो, यहाँ पर अपलोड करो। आपका उसका आंसर 60 सेकंड में मिल जाएगा, आपको उसका आंसर। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। तो देखा ना आपने, कितनी आसानी से आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो सकता है, आपका सवाल जो भी हो वो क्लियर हो सकता है। इसलिए इसे डाउनलोड कर लीजिए अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है डाउनलोड करने के लिए, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। अगला पॉइंट है अटेंड योर ऑनलाइन क्लासेस। तो देखो अभी क्लासेस ऑफलाइन चालू नहीं है, ऑनलाइन ही चालू हो रही है। और इस बार हमने देखा है कि जो पूरा मार्क्स है वो टीचर्स के हाथ में है। टीचर चाहे तो किसी को कम दे सकते हैं, किसी को ज़्यादा दे सकते हैं। बोर्ड पूछने नहीं आने वाला है, बोर्ड सिर्फ मार्क्स कैलकुलेट करके मार्क्स आपका लेके रिजल्ट बनाने वाला है। वो अंदर नहीं जाएगा कि इसको कम क्यों दिया, इसको ज़्यादा क्यों दिया। इसलिए ऑनलाइन क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमने अभी न्यूज़ भी सुनी कि जो CBSE का बच्चा जिन्होंने ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड किया था पूरे साल, उनको फेल किया जा सकता है। तो इसलिए ऑनलाइन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मैं जानता हूँ कि समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को ऑनलाइन क्लास में, बहुत लोगों का सबकी प्रॉब्लम है आई थिंक। तो ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आता है, उससे कुछ नहीं, आप सिर्फ अटेंड कीजिए लेक्चर के लिए।
ठीक, अटेंडेंस के लिए आप सिर्फ उसको अटेंड कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर तो बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, 10th का, 12th का, 11th का, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर। इसलिए ऑनलाइन क्लास अटेंड कीजिए, ऑनलाइन क्लास मिस मत कीजिए। अगला पॉइंट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के साथ, तो दोनों को साथ में पढ़िए, बोर्ड का पढ़ाई भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। क्योंकि देखो, हम जानते हैं पिछले 2-3 साल से जो पूरा स्कूल का, कॉलेज का जो पूरा टाइम टेबल है एजुकेशनल ईयर का, वो पूरा बिगड़ चुका है। जुलाई अगस्त में स्कूल चालू हो रहे हैं, एग्ज़ाम कब हो रहा है, तो इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टाइम भी बिगड़ चुका है। इसलिए उसका भी तैयारी साथ में करते रहो। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 12th का हिंदी का पूरा कंटेंट डाल दिया है, जो भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट कर दिया है। बस 2-3 चैप्टर आई थिंक बाकी है, जिसका एक्सप्लेनेशन बाकी है, बाकी स्वाध्याय हो गया और बाकी सब कुछ तो मैंने अपलोड कर दिया है। इंग्लिश का भी मैंने एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दिया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग अपलोड कर दिया है, बायोलॉजी का मैंने एक्सरसाइज अपलोड कर दिया है, मराठी का तो मैंने पूरा स्वाध्याय अपलोड कर दिया है 12th वालों के लिए। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, मराठी, इनसे जुड़ा कंटेंट हमारे चैनल पर मिलेगा। चारों की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बस गाइस, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।